मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हम लोग द पीपल वॉइस। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे भी है। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आज का दिन भारत के मूल निवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि क्रिसमस है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को तत्कालीन कोलाबा जिला, जो आज रायगढ़ जिला कहा जाता है, महाड़ गांव में बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया। ये मनुस्मृति वो उनका धर्म ग्रंथ है जिसके तहत वो आप पे शासन करना चाहते हैं। असमानता से परिपूर्ण इस मनुस्मृति का दहन बाबा साहब ने किया। और कुछ चीजें मैं जिसको पढ़ना भी चाहूंगा आपको। जिस दिन दलितों और मलेच्छों, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, के प्रति आधिपत्य, अपमान और क्रूरता का प्रतीक उच्च जाति के हिंदुओं के पाठ को सार्वजनिक रूप से डॉक्टर अंबेडकर और विरोध और आंदोलन के लिए एकत्र हुए हजारों स्वयंसेवकों के सामने एक विशेष रूप से निर्मित प्रतीकात्मक मनुस्मृति को अंतिम संस्कार की चिता में जला दिया गया। महाड़ सत्याग्रह शांतिपूर्ण आंदोलन और विरोध का, जो महाड़ सत्याग्रह है, ये शांतिपूर्ण आंदोलन और विरोध था। इसका आयोजन किया गया था ताकि अछूत महाड़ यानी चौदार पानी की टैंक, तालाब से पानी पी सके, जो सभी के लिए खुला एक सार्वजनिक जल स्रोत है, लेकिन वो अछूतों के लिए नहीं है। कलेक्ट्रेट की पिछली कानूनी अधिसूचना में सभी को निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इस आदेश के अस्तित्व के बावजूद जातिगत आधिपत्य और उत्पीड़न ने उत्पीड़ितों के लिए इस सुविधा तक पहुंच की स्थिति नहीं बनाई थी। विरोध की पूर्व संध्या पर जात के ब्राह्मणों ने अछूतों के तालाब से पानी लेने के खिलाफ एक स्थानीय अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त किया था, स्टे ऑर्डर। किसी भी तरह विरोध को खत्म करने के लिए जातिगत हिंदुओं द्वारा अकल्पनीय प्रकार का दबाव डाला गया। इसमें प्रस्तावित बैठक के लिए किसी भी सार्वजनिक मैदान तक पहुंच को कड़ा करना शामिल था, मतलब कोई सार्वजनिक मैदान इस विरोध प्रदर्शन के लिए न मिले। अंत में एक स्थानीय सज्जन श्री फतेह खान, जो एक मुस्लिम थे, ने संघर्ष का साथ एकजुटता दिखाते हुए विरोध के लिए अपनी निजी जमीन दे दी। गांव में विद्रोह का सामना करने वाले आयोजकों को भोजन और पानी के साथ साथ अन्य आपूर्ति की व्यवस्था भी सावधानी पूर्वक करनी पड़ी। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को एक प्रकार की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। इस प्रतिज्ञा में निम्नलिखित प्रतिज्ञा कही गई: मैं जन्म के आधार पर चातुर्वर्ण पर विश्वास नहीं करता। मैं जाति भेद में विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म के लिए अभिशाप है और मैं ईमानदारी से इसे पूरी तरह से नष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं कम से कम सभी हिंदुओं के बीच खाने पीने को लेकर किसी भी प्रतिबंध का पालन नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि अछूतों को मंदिरों, जल स्रोतों, स्कूलों और अन्य सुविधाओं तक पहुंचकर
समान अधिकार होना चाहिए। उस पंडाल के सामने जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपना भावपूर्ण संबोधन किया था, मनुस्मृति को जलाने के लिए पहले से ही चिता बनाई गई थी। इसे तैयार करने में 6 लोग 2 दिन से मेहनत कर रहे थे। 6 इंच गहरा और 1.5 फुट वर्गाकार एक गड्ढा खोदा गया और उसे चंदन के टुकड़ों से भर दिया गया। इसके चारों कोनों पर खंभे खड़े किए गए थे, जिन पर 3 तरफ बैनर लगे हुए थे। बैनरों पर लिखा था, मनुस्मृतिची दहन भूमि, यानी मनुस्मृति का श्मशान, अस्पृश्यता को नष्ट करो और ब्राह्मणवाद को खत्म करो। ये 3 स्लोगन के बैनर लगे थे। 25 दिसंबर 1927 को देर शाम सम्मेलन में मनुस्मृति जलाने का प्रस्ताव अंबेडकर के ब्राह्मण सहयोगी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने पेश किया था और एक अछूत नेता पीएन राजाभोज ने इसका समर्थन किया था। यानी मनुस्मृति जलाने का प्रस्ताव ब्राह्मण गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने पेश किया था और पीएन राजभोज ने इसका समर्थन किया था। इसके बाद मनुस्मृति पुस्तक को इसी चिता पर रखकर जला दिया गया। जो प्रतीकात्मक पुस्तक थी उसको इसी पर जला दिया गया। अंबेडकर के ब्राह्मण सहयोगी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे और 5-6 अन्य दलित साधुओं ने इस कार्य को पूरा किया। पंडाल में एकमात्र तस्वीर मोहनदास करमचंद गांधी की थी। इसका अर्थ यह निकाला गया कि इस स्तर पर डॉक्टर अंबेडकर सहित दलित नेतृत्व का गांधी से मोह भंग होना बाकी था। अपने अध्यक्षीय भाषण में अंबेडकर ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य केवल पानी या मंदिर तक पहुंच प्राप्त करना या सहभोजता की बाधाओं को दूर करना नहीं था। इसका उद्देश्य समाज में असमानता का समर्थन करने वाली वर्ण व्यवस्था को तोड़ना था। असमानता को समर्थन करने वाली वर्ण व्यवस्था को तोड़ना था। फिर उन्होंने अपने दर्शकों को फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया। फ्रांसीसी क्रांतिकारी परिषद द्वारा प्रतिपादित मानवाधिकार चार्टर के मुख्य बिंदुओं को समझाया। आप इसको नेट पर देख सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का जो मानवाधिकार चार्टर है उसको आप देख सकते हैं। उन्होंने यह बताते हुए अस्थायी और अपर्याप्त समाधान खोजने के खतरे की ओर इशारा किया कि कैसे रोम के प्लेबियनों का पैट्रिशियनों के खिलाफ विद्रोह विफल हो गया। मुख्य रूप से क्योंकि प्लेबियन ने समाज को पैट्रिशियनों में विभाजित करने वाली प्रणाली को खत्म करने की बजाय केवल अपनी पसंद का ट्रिब्यून हासिल करने की मांग की। बहिष्कृत भारत के 3 फरवरी 1928 के अंक में उन्होंने इस कार्रवाई की व्याख्या करते हुए कहा कि मनुस्मृति को पढ़ने से उन्हें विश्वास हो गया था कि यह सामाजिक समानता के विचार का दूर दूर तक समर्थन नहीं करती है। अंबेडकर ने उस ऐतिहासिक भाषण में कहा था, अस्पृश्यता की जड़ अंतर्जातीय विवाह पर रोक में है। अस्पृश्यता की जड़ अंतर्जातीय विवाह पर रोक में है। यानी अगर अंतर्जातीय विवाह होने लगे तो यह अस्पृश्यता समाप्त हो सकती है। तो उन्होंने आगे कहा कि अस्पृश्यता की जड़ अंतर्जातीय विवाह पर रोक में है, जिसे हमें तोड़ना होगा। उन्होंने उच्च वर्णों से इस सामाजिक क्रांति को शांतिपूर्वक होने देने, शास्त्रों को त्यागने और न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करने की अपील की और उन्हें हमारी ओर से शांति का आश्वासन दिया। यानी बाबा साहब ने कहा हमारी ओर से कोई तोड़फोड़ नहीं होगी और हमारे इस विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्वक ढंग से
जाने दीजिए। 4 प्रस्ताव पारित किए गए और समानता की घोषणा की गई। इसके बाद मनुस्मृति की प्रति जला दी गई। यहां आंदोलन के लक्ष्य का एक निश्चित विस्तार देखा जा सकता है। समानता के अंतिम लक्ष्य और वर्ण व्यवस्था के उन्मूलन के संदर्भ में महार जलाशय से पीने के पानी का तत्काल कार्यक्रम एक प्रतीकात्मक विरोध था, जो सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष की शुरुआत थी। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आप सुने। जब तक वर्ण व्यवस्था मौजूद है तब तक ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति सुनिश्चित है। ब्राह्मणों में अपने देश के प्रति वह प्रेम नहीं है जो जापान के समुराई में था। इसलिए कोई उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वे अपने विशेष सामाजिक विशेषाधिकारों को छोड़ देंगे, जैसा कि समुराई ने जापान की सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता के हित में किया था। समुराई एक योद्धाओं का भी नाम होता है। तो जापान में जो समुराई वर्ग था वो बहुत ही वर्चस्वशाली वर्ग था, लेकिन समानता और राष्ट्रीय एकता के हित में उन्होंने अपने सारे अधिकारों को त्याग दिया। वही बाबा साहब कह रहे हैं कि जापान के समुराइयों ने जो अपने स्वार्थ का बलिदान किया, अपने श्रेष्ठता को छोड़ दिया, लेकिन भारत के ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकते। वो अपनी वर्चस्वता को छोड़ने पे तैयार नहीं है। हम गैर ब्राह्मण वर्ग से भी ऐसी आशा नहीं कर सकते। और आगे लिखा कि जो गैर ब्राह्मण वर्ग है, जो भी कुछ सुविधा पा रहा है, हम उनसे भी आशा नहीं कर सकते कि वो अपने वर्चस्वता को छोड़े। मराठा और अन्य गैर ब्राह्मण वर्ग उन लोगों के बीच एक मध्यवर्ती श्रेणी है जिनके पास सत्ता की बागडोर है और जो शक्तिहीन है। जो लोग सत्ता का उपयोग करते हैं वे कभी कभी उदार और यहां तक कि आत्मत्यागी भी हो सकते हैं। जो लोग शक्तिहीन होते हैं वे आदर्शवादी और सिद्धांतवादी होते हैं, क्योंकि अपना हित साधने के लिए भी उन्हें सामाजिक क्रांति का लक्ष्य रखना पड़ता है। देखिए, बाबा साहब ने बड़े विचारशील तो हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और समझकर एक्शन में आने की जरूरत है, जो कि आज के संगठन ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब्राह्मण वर्ग बीच में आता है। वह न तो उदार हो सकता है और न ही किसी सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध हो सकता है। जो अब्राह्मण है, जो ब्राह्मण भी नहीं है और इधर का आप क्या कहोगे, शूद्र कह लो। इसलिए वे ब्राह्मणों के साथ समानता हासिल करने की बजाय अछूतों से दूरी रखने में व्यस्त हैं। एकदम आप देखो, जो मिडिल वर्ग है, यानी कि अगर हम चतुर्वर्णी व्यवस्था की बात करें तो उसमें जो ये बीच का वर्ग है, बनिया, राजपूत, क्षत्रिय, बोलो, ये ब्राह्मण की समानता तो नहीं कर सकते, न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नीचे वालों से, शूद्र अतिशूद्रों से दूरी बनाते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि वो ब्राह्मण और इनके बीच की वो कड़ी है जिसको हम अब्राह्मण कहते हैं। यह वर्ग सामाजिक क्रांति की अपनी आकांक्षा में कमजोर है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम इस बड़े सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पैदा हुए हैं और इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य मानना चाहिए। आइए हम उस धार्मिक योग्यता को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसके अलावा यह काम यानी सामाजिक क्रांति लाने का हमारे हित में है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए खुद को समर्पित करें। एक अखबार ने डॉक्टर अंबेडकर को भीमासुर कहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने सत्याग्रह के बाद लिखे विभिन्न लेखों में मनुस्मृति को जलाने को उचित ठहराया। भाई
क्रिया प्रतिक्रिया तो होती है ना। तो बाबा साहब भी समय समय पर लिख रहे थे। बहिष्कृत भारत जो उनका अपना अखबार था, 3 फरवरी 1928 के एक अंक में उन्होंने इस कार्रवाई की व्याख्या करते हुए कहा कि मनुस्मृति को पढ़ने से उन्हें विश्वास हो गया था कि सामाजिक समानता के विचार का दूर दूर तक समर्थन नहीं करती, यानी यह असमानता का पोषक है। किसी चीज को जलाने का मतलब उस विचार के खिलाफ विरोध दर्ज करना था। जलाना क्या, विरोधी तो दर्ज करना था, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। किस विचार को, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है, असमानता का। इसी असमानता के विचार को ब्राह्मणवाद कहा गया। चूंकि यह असमानता के ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखा है, तो इसे नाम हो गया ब्राह्मणवाद। उनसे ऐसा करने से संबंधित व्यक्ति को अपने व्यवहार में संशोधन करने के लिए शर्मिंदा होने की उम्मीद होती है। यानी जो हम इस तरह विरोध करेंगे असमानता के खिलाफ, तो ऐसे व्यक्ति जो उसके पोषक है, उनके दिल में कुछ तो जगेगा कि यार ये तो गलत है, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। शर्मिंदा होने की एक उम्मीद पैदा होती है। उन्होंने आगे कहा कि यह उम्मीद करना व्यर्थ होगा कि मनुस्मृति का सम्मान करने वाला कोई भी व्यक्ति वास्तव में अछूतों के कल्याण में रुचि ले सकता है। उन्होंने मनुस्मृति जलाने की तुलना गांधी द्वारा अनुशंसित विदेशी कपड़ा जलाने से की। उस समय विदेशी कपड़ा का भी बात हो रहा था, तो उन्होंने कहा जैसे विदेशी कपड़ा जला रहे हो गांधी जी के कहने पे, उसी तरह हम ये काम कर रहे हैं। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों ने संघर्ष की शुरुआत करने के लिए उत्पीड़न का प्रतीक एक लेख को जलाने का इस्तेमाल किया था, यानी मनुस्मृति। मित्रों, यहां कई शब्द आए हुए हैं। आज भी असमानता कायम है। आज भी गांव में जाइए, एक चटाई पे बैठने को कोई जल्दी तैयार नहीं होता। वो धीरे से कहते हैं यार वो फलाने वालों को बाद में आप बैठा देना जब हम लोग खाकर उठ जाएंगे। ये तो मेरे सामने की बातें हैं। चलिए, राजनीति ऐसी चीज है, वो एक थाली में मछली खाने के लिए विवश कर देती है, क्योंकि राजनीति से सत्ता मिलता है। सत्ता सबको मिलना चाहिए। साम दाम दंड भेद से सत्ता लेने की प्रयास है। यानी आगे हम बोलते हैं, तो ये जो आज की डेट है, हम आज की एक महत्वपूर्ण चीज आपके सामने रखना चाह रहे हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की जो बात रखी है, यह किसी को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि जाति जनगणना यह दुधारी तलवार सत्ता पक्ष के लिए बन चुका है। शासक वर्ग, सत्ता पक्ष मत कहिए, शासक वर्ग के लिए बन चुका है। और शासक वर्ग कौन है, आपको बेहतर तरीके से पता है। जो आज से सैकड़ों साल, हजारों साल पहले शासक वर्ग था, वो भी आज भी शासक वर्ग है। अभी आपने ऊपर पीबीसीएन और इसकी बात सुनी, तो शासक वर्ग क्या कर रहा है, आपको प्रतिनिधित्व दे रहा है, आपको अपने पार्टी में प्रतिनिधित्व दे रहा है, लेकिन उसके एजेंडे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरे शब्दों में, दलित का नेता तो वह ले रहा है, पार्टी में दलित नेता को जगह दे रहा है, लेकिन दलित एजेंडे को कहीं जगह नहीं दे रहा है। उस नेता को वह राजा बना रहा है, उसको सारी सुख सुविधाएं, दूसरे शब्दों में चांदी के जूते, वो मार रहा है, और ये टूल्स बनकर आपका शोषण कर रहे हैं। ये जो चीज आज है, दूसरे शब्दों में कहें, इवन कांग्रेस के अंदर भी जो शासक वर्ग बैठा है, वह बहुत व्यथित है राहुल गांधी के सामाजिक न्याय और जाति जनगणना को लेकर के। अगर यह वास्तव में हो जाता है,
तो ये ठीक उसी तरह होगा कि समुराई ने जैसे अपनी वर्चस्वता को स्वयं खत्म कर दिया, समानता और राष्ट्र की एकता के लिए। लेकिन बाबा साहब लिख रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं कर पाएगा ऐसा। अगर ब्राह्मण अपनी सर्वोच्चता का त्याग कर देता है, वह समान दूरी में आ जाता है, समान प्लेटफॉर्म पे अपने को स्वीकार कर लेता है, निश्चित रूप से यह देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जाति जनगणना और सामाजिक न्याय यह दुधारी तलवार बनकर शासक वर्ग के बीच में बैठी है। कुछ लोग चाहते हैं कि हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन अधिकांशतः नहीं चाहते कि यह लागू हो और इस पर राहुल कुछ बात करें। लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि राहुल ऐसा नेता निकला हुआ है जो सही को सही कहने की हिम्मत जुटा पाया है। इसलिए भी भीतर घात हो रहे हैं पार्टियों के बीच में। जो SC ST OBC की लीडरशिप है राजनीति के अंदर, और उनके साथ जो उच्च हिंदू जाति के नेता बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि एजेंडा यहां से हो, क्योंकि उनको अपनी वर्चस्वता चाहिए। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनकी वर्चस्वता बनी रहे। वो इस हद तक जा सकते हैं कि देश में हमेशा के लिए फांसीवाद कायम रहे। उनको लोकतंत्र और लोकतंत्रात्मक गणराज्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको अपनी प्रतिष्ठा और सर्वोच्चता से ही मतलब है। मित्रों, आपका आंदोलन जा कहां रहा है? आप आंदोलन कर रहे हो, जा कहां रहा है? क्या आप सही रास्ते पर हो? यह आपको सोचना होगा। अगर हम संविधान की उद्देशिका की बात कर लें, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है उस संविधान की उद्देशिका में। जैसे संविधान बाबा साहब ने लिखा, तो उद्देशिका भी तो वही लिखे हैं। अगर आप ये मानते हो कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उनके कोई साथ नहीं दिया, सब इधर उधर हो गए, उन्होंने ही पूरा लिखा, तो संविधान की उद्देशिका भी तो उन्होंने लिखी। आप क्यों नहीं पालन कर रहे हो बाबा साहब की चीज को? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना और इसे समस्त नागरिकों को न्याय, समता, स्वतंत्रता, व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता, यह सुनिश्चित कराना है। और ये कहां से सुनिश्चित हो रहा है? बंधुता बढ़ाने की बात हो रही है। बंधुता बढ़ाओगे तो सुनिश्चित कर पाओगे। यानी बंधुता जब तक नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा। संगठन नहीं मजबूत होगा तो आप संगठन के लिए गए लक्ष्य, आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे। यह बड़ी स्पष्ट चीज हो गई है। टू प्रमोट फ्रैटर्निटी, बुद्ध ने भी कहा है, नफरत को प्रेम से ही जीता जा सकता है, नफरत को नफरत से नहीं जीता जा सकता। प्रेम को प्रेम से जीता जा सकता है, नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है, लेकिन नफरत को नफरत से नहीं जीता जा सकता। क्या आपका आंदोलन इस बंधुता को बढ़ाने में लगा है? और मित्रों, यह बंधुता तब ही बढ़ेगी जब आप अपने अहंकार, अपने स्वार्थ, ईर्ष्या, राग, इन पे काबू पा लें, अपने वाणी पे काबू पा लें। आपके अंदर सम्यक वाणी और सम्यक दृष्टि होना चाहिए। बगैर इसके आप इन नकारात्मक चीजों के रहते हुए आप बंधुता कभी बढ़ा नहीं सकते। वास्तविक आंदोलन, वास्तविक व्यवस्था परिवर्तन आपके आंतरिक परिवर्तन का है, आपके चरित्र परिवर्तन का है, आपके नकारात्मक वृत्तियों पर काबू रखने का है। बाबा साहब ने तो व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, उन्होंने मनुस्मृति भी जला दी,
उन्होंने संविधान भी लिख दिया। उन्होंने आर्टिकल 13 में स्पष्ट कर दिया कि कोई भी विधान, रूढ़ी, परंपरा इस संविधान के सम्मत होने तक ही है, अन्यथा इससे जहां सहमति नहीं है वो शून्य माना जाएगा। तो मित्रों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। बने रहिए हमारे साथ, हम लोग के साथ, द पीपुल वॉइस के साथ आपसे बातें होती रहेंगी। कुछ दिनों में हम पैनल डिस्कशन भी शुरू करेंगे। आपसे विदा लेते हैं इस वीडियो तक। मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर 1927 को भूलना नहीं है। बाबा साहब के संदेशों को ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ते रहना है। जय भारत, जय संविधान।